नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आर के सर आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट डिक्टेशन लेकर आया हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट और RSMSSB स्टेनोग्राफर एग्जाम 2020। और साथियों, ये डिक्टेशन आपको पर डे 8 से 9 बजे शाम की मिलती रहेगी। राजस्थान हाई कोर्ट में 70 की स्पीड से डिक्टेशन होगी साथियों, और जो RSMSSB में 100 की स्पीड होगी। और आपको 100 और 70 की स्पीड से काम नहीं चलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट में 90 और 80 की स्पीड आपकी होगी, और RSMSB में आपकी कम से कम 120 की स्पीड होगी, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथियों, तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए आपको 100 की स्पीड में डिक्टेशन देना तय किया है। और साथियों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना आप। और साथियों, आप रेडी हो आप डिक्टेशन के लिए? तो स्टार्ट। महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था, उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था? संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माता स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को मैं सोचता हूं कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता को समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था और इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है। पैरा, यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, बौद्ध है, यहूदी है अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक
धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे। पैरा गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी हमले को 4 दिन बीत गए। भले सीधी भिड़ंत रुक गई हो, दोनों देशों में बातचीत जारी हो, पर भारत की दृष्टि से नतीजा सिफर ही है। चीन वही जमा है जहां तक वह बढ़ आया था। हाँ, यह उपलब्धि जरूरी है कि हम चीन के कब्जे से अपने 10 बंधक सैनिकों, जिनमें 4 अधिकारी भी शामिल है, को छुड़ा लाए। लेकिन मुठभेड़ प्रभावितों के मंगलवार की सुबह और अब तक के आंकड़ों को फर्क देखकर दिल दहल उठता है। भारत के लिहाज से देखें तो इन 4 दिनों की वार्ता में हमें क्या मिला? जो सैटेलाइट चित्र आ रहे हैं वे यह पुष्टि के लिए काफी है कि 6 जून को हुई को कमांडरों की बैठक से लेकर मुठभेड़ के बाद के 3 दिनों में भी चीन ने वादों से मुकरते हुए अपनी स्थिति को मजबूत ही किया है। इसमें को संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार भी हर दृष्टि से तैयारी कर रही होगी, पर चीन कुटिलताओं का 60 साल का अनुभव डराता है। तब यह आशंका स्वाभाविक है कि बातचीत के नाम पर समय ले वह जहां है वही जम जाए, वह हम फिर अपने क्षेत्रों से हाथ मलते रह जाए। आज सबसे पहली जरूरत चीन को पीछे छोड़ने की है, क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर जहां तक आ गया है वहां से उसके लिए संवेदनशील इलाके में हमारी हर गतिविधि पर नजर रखना और सरल हो गया है, और उसने कई निर्माण भी कर लिए हैं। 1962 में हमें अकेले चीन से लड़ना पड़ता था। आज तो युद्ध की सूरत में चीन को पाक नेपाल की भी मजबूत साथ मिल सकता है, पर इस डर से हम हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। हमें जो भी करना है बिना समय जाया किए करना है, फिर चाहे वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से हो या सीधी सैन्य कार्रवाई से। चीन का अपनी मूल स्थिति पर वापस लौटना सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में जो हुआ उससे उसके हौसले बढ़े हुए हैं, पर यह भी सच है कि 1962 की धोखेबाजी को छोड़कर चीन ने जब जब ऐसी कोशिश की, हमारी बहादुर सेनाओं ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बार चूक किस स्तर पर हुई यह देखना आगे की बात है, किंतु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक की पुरानी संधियों की वजह से ऐसा हुआ है तो यह दुखद है। क्या इन संधियों में यह लिखा है कि चीन कील और तार बंधे प्राण घातक डंडे चलाए, तब भी हमारे नियम कायदे और संधियां उनके लिए
होती है जो उनका आदर करते हो। चीन जैसे देश और उनकी सेनाओं के लिए जो मानचित्र रामचरितमानस में सुंदर कांड के समुद्र प्रसंग जैसा व्यवहार ही उचित है। पैरा, हमारे चारों तरफ आग लगी है, सीमाएं सुलग रही है। चीन से मिलने वाली भी और नेपाल से मिलने वाली भी, पाकिस्तान से मिलने वाली सीमा की चर्चा क्या करे, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। बांग्लादेश, लंका और बर्मा से लगने वाली सीमाएं खामोश है, तो इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कहने का मौका देख रही है। ताजा लपट लद्दाख की गलवान घाटी में दहकी है। चीन को अपने पाले में जाने की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज चीन सबसे हमलावर मुद्रा में है। डाकलाम से शुरू हुआ हमला आज गलवान की घाटी तक पहुंचा है और यही चीनी बुखार है जो नेपाल को भी चढ़ा है। पैरा, देश की संदर्भ में सीमाओं का मतलब होता है संबंध। रोज रोज का यह संबंध यदि फौज पुलिस द्वारा ही नियंत्रित किया जाए तब तो बात बिगड़नी ही है। इसलिए पुरानी जरूरी होता है कि राजनयिक स्तर पर संवाद बराबर बना रहे और शीर्ष का नेतृत्व गांठें खोलता रहे। सीमा का सवाल आते ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यह सबसे हृदयहीन चेहरा सामने आता है, जहां सब कुछ स्वार्थ की तुला पर ही तोला जाता है। वर्ष 1962 में यही पाठ जवाहरलाल नेहरू को चीन से सीखना पड़ा था। साथियों, कैसा हुआ? इसको आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, 60 मिनट में करना है। मैंने आपको 1000 वर्ड बोले हैं और इनकी फिर आपको चेक करना है कि कितना शुद्ध हुआ और कितना अपना छोटा गया, और इनको आपको चेक बहुत अच्छी तरह से करना है। फिर आपको खुद की एग्जाम खुद ले सकते हैं कि हम कितना छोड़ रहे हैं और कितना शुद्ध लिख रहे हैं। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने पेपर बहुत अच्छा हुआ था और सर मैं नंबर कम कैसा है, क्योंकि आपकी एग्जाम खुद को लेना है और इनकी आप डिक्टेशन की हिंदी करने के बाद में पूरा चेक करना है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा आपका पेपर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और साथियों, हमने हिंदी डिक्टेशन और बेसिक हिंदी और इंग्लिश का नए बैच चालू किए हैं। पूजा इंस्टीट्यूट की ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उससे आप क्लास जैसा माहौल आपको मिलेगा और असाइनमेंट में आपको सब जो भी प्रैक्टिस पूरी दी जाएगी। और साथियों, आप हिंदी इंग्लिश अच्छी तरह से स्टोन सीख सकते हैं, नए हैं और आपकी स्पीड 100 की है तो आप इसको 120 की स्पीड बनाना कोशिश करें। और आप डेली आप प्रैक्टिस करोगे और एक डिक्टेशन को कम से कम आप 2 बार लेनी है, फिर एक बार ट्रांसलेशन करना है और फिर आप हिंदी चेक करना है। नमस्कार साथियों, थैंक यू।